हर हर महादेव। अध्याय 6 शिव पुराण के श्रवण की विधि। सौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ भी हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोता संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति कर सकें। सूत जी बोले, हे सौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की संपूर्ण विधि बताता हूँ। सबसे पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मन से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। इसके बाद प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को अवश्य पधारना चाहिए, सुनना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचित हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में भगवान शिव के भक्त हों और शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज और अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण कथा पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने के लिए आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करिए। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए। आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में या घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीपकर शोधन करना चाहिए। धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहाँ अद्भुत और सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभे से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल पुष्प आदि से सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें, सजाएं और चारों ओर ध्वज पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए और कथा वाचन के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। हे मुने, कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे सौनक जी, विवाहोत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मन स्थिति होती है, वैसी ही इस कथोत्सव में रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूलकर सब करना चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करके और श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगाकर बैठे। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे या वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहे, तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र, दुर्बल जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पुण्य होता है। हर हर महादेव।
अगले भाग में हम आगे की कथा सुनेंगे।